तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ना होने से ना होने की ओर। जो पेज नंबर है 66, स्वयं की आवाज। ये पुस्तक श्री प्रेम रावत जी की। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है पूरी। तो आप लोग ध्यान देना, मैं जो पढ़ रहा हूँ बस उसको। पर हम कैसे उसे जाने दे जो हमें नहीं चाहिए। हम शोर को कैसे जाने दे, मेरा एक सुझाव है। अपने अंदर नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान ना दे, बजाय इसके सकारात्मक को शक्तिशाली बनाएं। होना और ना होना सारे ब्रह्मांड में होता है, हम दोनों को पहचान सकते हैं। पर जब बात हमारे जीवन की आती है, हमें यही चुनना चाहिए कि हम किसे सबसे अधिक मौजूद और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मेरे अनुभव से यह ज़्यादा बेहतर होगा कि बिना किसी फिसलवार फेरबदल के हम ना होने को बदलाव दे, बजाय ना होने की। यदि हमें साहस की कमी है तो डर आगे आ जाएगा। डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने साहस को बाहर लाना और इसे एक बार फिर से स्थापित करना। बस समझना आप सभी लोग, यदि आप अपनी स्पष्टता को संपर्क में नहीं हो है तो दुविधा होगी। आप अपनी स्पष्टता को आगे लाकर अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। आप गलत चीजों को कैसे हटाएंगे? आप खुद से शुरुआत करके लोगों के एक सचेत जिंदगी जीने में मदद करेंगे। अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी को लाए। क्या आपको याद है कि स्कूल में टीचर आती थी और पूछती थी क्या सभी उपस्थित हैं? यह सुनकर मुझे हमेशा हंसी आती है। तो आप लोग स्कूल जाते हो, हम भी स्कूल जाते हैं, और टीचर पूछती है कि सभी लोग उपस्थित हो या नहीं। तो उस पे बहुत हंसी आती है। जो प्रेम रावत जी कह रहे हैं, देखो हम क्या क्या कहते हैं, वह लोग जो वहां नहीं है वे नहीं कह सकते कि नहीं, मैं नहीं, यहाँ नहीं हूँ। मतलब जो लोग नहीं आए स्कूल में, तो वो कैसे कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ। हम उसी के साथ काम कर सकते हैं जो मौजूद है। हम नफरत से छुटकारा नहीं पा सकते। यदि हम नफरत को हटाते हैं तो वह एक खाली जगह छोड़ देगा, और इस प्रगति में खाली जगह किसी न किसी चीज से भर जाती है। बजाय इसके हमें प्यार को चुनना चाहिए। मतलब हम लोगों को प्यार को चुनना चाहिए। पर प्यार को कैसे चुनना चाहिए, उसका मतलब देखो, अगर प्यार नहीं है तो यह एक खाली जगह बनता है जो बहुत जल्दी नफरत से भर जाती है। प्यार को आगे लाइए और नफरत अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर किसी को प्यार कीजिए तो आप खुद को प्यार होना चाहिए। आपने कभी खुद को प्यार किया है? जब आपको कोई खुद को प्यार नहीं करेगा तो तुम दूसरों को क्यों प्यार करोगे? जब आप जमीन में एक गड्ढे के बारे में सोचते हैं तो वह एक कुछ ऐसा है जो यह कुछ ऐसा है जो नहीं। क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसका अपना कोई आकार है, या फिर या किसी दूसरी चीज का ना होना? गड्ढा केवल इसलिए होता है क्योंकि कुछ और जो वहां नहीं है। आप गड्ढे को एक जगह की दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ना मैं गड्ढों पर अपनी राय आपको साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि यह हमारे अंदर किसी चीज के होने और ना होने की स्थिति को समझने में हमारी मदद करेगा। कुछ पंक्तियां देखिए, जो पंक्तियां हैं सुनिए उसको। दुख क्या है? सुख का होना ना होना। भ्रम क्या है? स्पष्टता का ना होना। अंधेरा क्या है? रोशनी का ना होना। और शांत क्या है? लड़ाई का ना होना। मतलब कुछ ही समझ लो, उसको उल्टा कर दियो। मतलब शांत, लड़ाई क्या है? शांत का ना होना। लड़ाई एक गड्ढा है, एक खालीपन, एक इंकार। मतलब लड़ाई को एक गड्ढा है, उसको लड़ाई को एक गड्ढा समझिए आप लोग। एक इंकार। तो हम लड़ाई को कैसे रोक सकते हैं? इस गड्ढे को किसी और चीज से भरकर, और सबसे बढ़िया चीज जिससे इसे भर सकते हैं वह है शांति। हम सबको कहाँ पा सकते हैं? हर एक मनुष्य के अंदर। और हम लड़ाई रूपी गड्ढा कहाँ पा सकते हैं? हर एक मनुष्य के अंदर। मतलब जो गड्ढा है, आप तो लड़ाई को भरते हो। अगर आप
शांत को भरो तो शांत नहीं भरेगी आप में। तुम जिस चीज़ को भरोगे तो वही चीज़ आएगी। तुम एक गड्ढा समझ लो, अपने आप को गड्ढा समझ लो बस। पेज नंबर 68, सफलता का मधुर संगीत। मैं एक बार बयाना में एक संगीत के कार्यक्रम में गया। हॉल पूरा भरा हुआ था और वहाँ उत्साहित लोगों को बातचीत का बहुत शोर था। मतलब जो संगीत होता है उससे भी कोई मतलब नहीं होता है। संगीत से नेक दिल के लिए तसल्ली मिलती है। अगर शांत अपने हृदय में बैठा लो तो जिंदगी भर शांत रहती है। संगीतकार मंच पर आए और तैयारी करने लगे। फिर बातचीत और तेज हो गई। कुछ लोग अपनी सीट लेने के लिए आखिरी समय में आ रहे थे। उसके लिए दूसरे लोगों को उठाना पड़ा और फिर बैठाना पड़ा ताकि वे निकल सके। सब गड़बड़ हो रहा था। मुझे सचमुच में यह अच्छा नहीं लग रहा था। असल में मैं महसूस कर सकता कि मेरा दिमाग कितना स्थिर हो रहा था। मैं आसानी से उठकर बाहर जा सकता था, पर टिकट बहुत मुश्किल से मिला था। मतलब बाहर तो जा सकते थे, टिकट बहुत मुश्किल से मिला था। अचानक संगीतकार की तैयारी रुक गई। संगीत के मार्गदर्शन बाहर आ रहे। हर एक ने ताली बजाई और फिर सन्नाटा छा गया और सुखद शांत पल था जब म्यूजिक के कंडक्टर करने वाले संगीतकार ने अपनी छड़ी उठाई और बीच हवा में पकड़ रखी और फिर संगीत शुरू हुआ। शुरुआती पलों में यह बहुत शांत था और आप उंगलियों की थिर थिरकन के साथ तारों की एक गूंज को सुन सकते। मेरे लिए यह अनुभव संवेदनशील अनुभव बन सकता है, बन गया। मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, पर मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे मत देखो, जो मेरी बातें हैं उसको देखो बस। कभी कभी हमारे अंदर भी कुछ ऐसा होता है। हमारे हृदय में एक संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तैयारी और गुल्ला हल्ला गुल्ला सालों तक चलता है और दूसरों के लिए छड़ी ऊपर जाती है और शांत आ जाती है। फिर संगीत शुरू हो जाता है। शोर, शांत और संगीत सब कुछ हमारे अंदर है। इस अवसर पे कभी कभी एक ताल भी हो सकती है जो हमें नृत्य करने के लिए प्रेरित करती है। एक ताल जो जीवन की उन बाकी तालों से अधिक शक्तिशाली है जो हमारे आसपास बजती रहती है। आत्मज्ञान के द्वारा हम अपने हृदय के अंदर असली धुन का अनुभव कर सकते हैं और हम उस समय को अपना लेते हैं। उस पर केंद्रित होने से ऐसा ही महसूस होता है। इसके अलावा बाकी चीजें छूट जाती हैं। वहाँ सब कुछ संगीत होता है और फिर हमारे हृदय में एक सुंदर संगीत बजने लगता है। उस स्थिति में आप अपने आप को सुनते हैं। अब पेज नंबर 69, अलगाव चाहत के चैन। अलगाव चाहत के चैन जो पेज नंबर 38 है, वो अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू। जो एक बात बताऊं, आप संगीत सुनते हो, बस नेक देर के लिए तसल्ली मिलती है बस। और फिर वही शोर शराबा होता है। अगर अपने अंदर शोर शराबा नहीं आने दो बस, एक बार अपने हृदय में आने दो। मन तो इधर उधर भागता रहता है, संगीत से कुछ नहीं होता है। संगीत एक शोर नहीं है। वो संगीत मतलब एक शोर है जो अपने अंदर देखो बस, सब कुछ वही है। सब महसूस कर सकते हो शांत को जो तुम्हारे अंदर है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो मुझ पे जो बोलने की गलती होती है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ सभी को। थैंक यू गाइस।